हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा अप्रेंटिस यूनियन की तरफ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पूरी यूनियन जो है खड़ी है यहाँ पे। हम पूरा फॉर्मर अप्रेंटिसेस हैं जिनको बिना बताए, कुछ भी बताए 17 नवंबर को बाहर निकाल दिया गया। जबकि हमें 16 नवंबर मॉर्निंग तक आरवीओस से फ़ोन आते रहे कि आपको टारगेट्स करो। सर क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपका तो एक्सटेंड हो रहा है। और शाम होते होते एक नोटिफिकेशन आती है और 17 को में लात मार के बाहर कर दिया जाता है। तो उसी के खिलाफ हम खड़े हैं SBI LHO के बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कल भी गए थे। चूँकि हमारा मकसद कोई हो हल्ला नहीं करना है, हमारे दो ही मकसद हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना। और प्लस एक सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये हुई है कि जब हमने कल बात की तो हमसे साफ साफ बोल दिया गया, यूँ हाथ दिखा के, आपका कुछ नहीं सर, ये कोई प्लेसमेंट नहीं था, ट्रेनिंग थी। तो सर 1 साल हमने बर्बाद किया ये सुनने के लिए कि ये ट्रेनिंग थी। भाइयों सही कह रहा हूँ मैं? यही कहा गया था। और सर कल हम लोग बात करके आए, शाम को हम लोग इकट्ठे थे, शौक थे कि क्या करें। तब तक शाम को एक नोटिफिकेशन आती है कि एक नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है और उसमें क्या कहा जाता है कि अब आप 3 साल। और सर जैसा कि नई नोटिफिकेशन देखी कल रात में तो हम लोग और शॉक्ड हो गए, क्योंकि जब 1 साल में हम लोग फील कर रहे हैं कि हमने अपना कैरियर तबाह कर लिया। हमारे कई दोस्त थे, कई दोस्त क्या, मेरी जो साथ में ट्रेनिंग की है और मैक्सिमम अप्रेंटिस थे, उनका जो था LIC क्लर्क का निकला हुआ था प्री। और इस ट्रेनिंग के चलते हमने कोई तैयारी नहीं कर पाई और हम इसी ट्रेनिंग के भरोसे वो जॉब भी गवा बैठे। कईयों का क्लर्क रह गया, PO रह गया, कई चीज़ें रह गई सर। तो अब हम ये नहीं चाहते कि SBI यही धोखा अपनी नई दूसरे बच्चों के साथ करे। हम नहीं चाहते यूथ के साथ धोखा हो, क्योंकि हम तो चलो 1 साल है, फिर भी कई ओवर एज हो चुके हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। भाई ओवर एज कौन कौन हो गया, देख लो भाई, देख लो भाई, अरे सब कर दो। इतने लोग तो ओवर एज हो चुके हैं जो किसी काबिल नहीं रहे, किसी लायक नहीं रहे अब फार्म डालने के। किसके चक्कर में? SBI के भरोसे में। क्योंकि सर नोटिफिकेशन सबको क्लियर होती है, लेकिन जब एक DGM एक AGM आके आप PR सेक्टी में बोलता है कि सर हम जो है आपको जरूर एक्सटेंड करेंगे, ना कि सोचेंगे। सर वर्ड यूज किया गया, एक्सटेंड करेंगे, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ SBI। तो सर हम उम्मीदें नहीं बनाएंगे क्या? एक DGM AGM की कोई वैल्यू नहीं रह गई SBI में? और भाई अगर हमारा कुछ नहीं हो सकता तो प्लीज़ ये अप्रेंटिस की भर्ती बंद करें। अगर ये गवर्नमेंट, ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो मेरा गवर्नमेंट को भी भाई सजेशन है, ऐसे बेहुदा प्लानों को ना लागू करो, ताकि हम यूथ की ऐसी की तैसी हो रखी है यहाँ। हम 3 साल में क्या करेंगे भाई? जो 3 साल अप्रेंटिस करेगा उसको हाथ हिला के मिल जाएगा कि तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, और कोई ऐसी स्किल नहीं सिखाई जा रही। सर बैंक नहीं खोल सकते हम बैंकिंग स्किल सीख के? 50 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे RBI में जमा करने के लिए? 50 करोड़ चाहिए होते हैं बैंकिंग लाइसेंस के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए, और उसके बाद 50 करोड़ चाहिए बिजनेस के लिए। दे SBI लोन, 100 करोड़ का लोन दे हमें, अगर हमें ट्रेंड किया है, स्किल्ड बनाया है। भाई हम ITI की स्किल करते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, हम कोई और स्किल वाली ट्रेनिंग करते हैं, कौशल विकास करते हैं, कंप्यूटर वाले करते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बैंक खोल सकता है भाई कोई यहाँ? खोल सकता है कोई बैंक? जब नहीं खोल सकते तो क्या करें इस ट्रेनिंग का? अचार चटनी बना के चाटे पराठे के साथ? भाई नहीं चाहिए ऐसी ट्रेनिंग। और प्लीज़ ये जो नई नोटिफिकेशन निकाली है, SBI नैतिकता के आधार पर इसे रद्द करे, और गवर्नमेंट प्लीज़ बैंकिंग अप्रेंटिस जैसा प्रोग्राम ना लॉन्च करे। ये हम युवाओं के साथ खिलवाड़ है। हाथ जोड़ की मेरी रिक्वेस्ट है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और भाई कुछ बोलना चाहते हो बोल दो भाई। बेचारा जो अपना खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए। 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, उसके इसकी मैक्सिमम एज 28 है। निकाल देंगे, इसकी फिर मैक्सिमम वापस एज लेंगे, 28 साल की एज है, 28 साल सबको बर्बाद 31 हो जाएगा कोई, क्या करेगा भाई? वो बाद में तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता बाद में, वो बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकता अपनी 31 ऐसे साल की स्किल उम्र में मत दो इनको, वो लोग। जो बैंक हमें ट्रेन कर रहा है, जिसकी स्किल हमने ली है, जिससे हमने ये कुछ सीखा है, वो कोई और बैंक क्यों लेगा? वो खुद हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरा बैंक हमें क्यों एक्सेप्ट सही बात है भाई। क्या करेंगे हम इसका रख के? अच्छा सिखाया तो वो खुद रखती,
पहले ही जब क्वेश्चन होगा उनका, अगर उसने तुम्हें अच्छा सिखाया है तो उसने खुद क्यों नहीं रखा? वो खुद एक बहुत बड़ी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा नहीं है ट्रेनिंग में भाई किसी को ऐसा तो नहीं किया गया कि केवल फॉर्म भरवाए गए। सीबीएस सभी को सीबीएस दिया, सबसे सारे काम करवाए, सबकी पीएफआईडी है, क्लर्क के बराबर काम किया, उनसे भी ज्यादा पीएफआईडी बनी, पीओ के लेवल का काम किया है, वो लोन तक किए हैं, लोन तक का काम किया है, एग्रीकल्चर का काम किया है, एसएमबी का काम किया है, हर काम किया है। पीएफआईडी मिली है। पीएफआईडी सीबीएस सब। और हमें टारगेट्स कैसे ट्रीट किए गए? एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह। उससे भी ज्यादा। कैसे किए गए? रेगुलर एम्प्लॉय। तो भैया फिर क्यों नहीं? कहाँ बाकी रह गया? कहाँ बाकी रह गया? क्या कमी रह गई? और जब तुम्हें ट्रेनिंग वाले बंदे नहीं चाहिए, फ्रेशर्स तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ट्रेंड बंदे बेनिफिशियल नहीं है। एक फ्रेशर में तुम ट्रेनिंग में पैसा खर्च करते हो, सारा कुछ करते हो, यहाँ बेनिफिट नहीं दिख रहा। अप्रेंटिस करा के भाई क्या कराना चाहती है? भाई यही तो अप्रेंटिसशिप का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेंड बंदे मिले। और क्या। और जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड कर रही वही नहीं रख रही। देखिए यार, रही बात अगर एसबीआई ये कहती है कि अप्रेंटिसशिप को कहाँ जॉब मिलती है, तो एग्जांपल मैं देता हूँ। आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबसे सिक्योर जगह है इंडिया की, आर्मी के क्लॉथिंग्स बनते हैं, आर्म्स बनते हैं, वहाँ जिन बंदों को ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ उनको एक लेटर भी मिलता है, सर अगर वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले आपको उठाया जाएगा, उसके बाद फ्रेशर। और क्या। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, रेलवे अप्रेंटिस होती है तो उनको रेलवे में रिजर्वेशन है, हमें तो उन्होंने भैया के लिए भी मना कर दिया, आगे देखेंगे। नई पीओ की वैकेंसी आई है, किसी को रिजर्वेशन दिखा कोई? रिजर्वेशन नहीं है। फिर जब कोई रिजर्वेशन नहीं दिखा, कोई होप नहीं, तो किस बात की अप्रेंटिस निकाल लो? क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? भाई मत करो। सबकी तरफ सब भाई हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है, मत करो, बंद कर दो ये प्रोग्राम। ना ब्रांड है, एक बार हमने काम कर लिया तो यार कोई कौन निकालता है? यही सोच के आए थे ना, यही सोच के आए थे ना। हमारे हेड थे, जो भी थे हमारे, यहाँ तक कि जो सीजीएम थे, हमें सबने बोला कि हाँ आपको करेंगे परमानेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको निकालेंगे। आज वो कैसे कह सकते हैं? तक ने बोला, सबने बोला, हमारे पास प्रूफ भी है, वीडियो बनाई हुई है कि उन्होंने कैसे बोल दिया हम सबको कि हाँ, तब बोलने की श्योरिटी ना देते हम यहाँ पर आज खड़े तो ना होते। दूसरे बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब करना है? अरे नैतिकता के आधार पर कोई नैतिकता होती है कि नहीं होती है? इंसानियत कोई होती है? किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते रहो। हम भी इंसान हैं। घर भेज दिया, यूज कहाँ किया तो बताओ। यूटिलाइज सर्टिफिकेट को एसबीआई नहीं ले रहा, कोई और बैंक क्यों लेगा भला? क्या देख के लेगा उसमें? एसबीआई ने हमें ट्रेंड किया, एसबीआई हमें खुद मना कर रहा है कि तुम जाओ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, दूसरे बैंक में जाओ, वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ब्रांड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरे कहाँ से करेंगे? दूसरी बात बोला, कल बोला कि आप जाओ प्राइवेट बैंक जाओ, अगर प्राइवेट जॉब करनी होती भाई किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है प्राइवेट बैंक में? भाई केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है, इंटरव्यू है हमारी कि हम तो विदाउट क्या? सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। भाई क्या फिर क्वालिफिकेशन जरूरत है? ऐसे नहीं हम लोग यहाँ पे पहुँचे, कितनी क्वालिफिकेशन के बाद इस ब्रांड को सोच कर आए हैं यहाँ पर। और सभी एग्जाम पास करके आए हैं, कोई विदाउट एग्जाम कॉलेज से तो उठाया नहीं मेरिट किसी को। पास करके आए हैं, ऑल इंडिया लेवल ऑल इंडिया एग्जाम हुआ। बच्चों में से आए हम। उसका कोई मायने नहीं रखता। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था लास्ट ईयर। ऑल इंडिया एग्जाम हुआ जिसमें से 700 बच्चों ने निकाला है। ठीक है। और उसमें से भी कहते ना कि हम ही बच्चे हैं 142 काम करते करते, कईयों ने काम के प्रेशर में छोड़ दिया। प्रेशर समझिए, प्रेशर समझ के छोड़ दिया, प्रेशर समझ के नहीं, इतना प्रेशर था। रात तक काम किया, 7 बजे तक बिठा के काम कराया चीफ मैनेजर ने। हम अप्रेंटिस हैं, क्लर्क 5 बजे चला जाता था, पौने 5 बजे, पौने 5 बजे वाले की, और हम 8 बजे, 8:30 बजे तक जब ब्रांच बंद हो रही तो ताला भी तक बंद किया हमने ब्रांच और का। क्या फील्ड में भेजने के हमारे वो नहीं थे, और सब फील्ड में भी गए। चीज कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव है हमारी एक। मैं कोरोना पॉजिटिव था भाई, ये भाई भाई कोरोना मैं कोरोना पॉजिटिव था, कुछ भी नहीं मिला मेरे को उसका। इतने भयंकर पैंडेमिक में काम किया। दिन की मेरी बताओ सर, 10 से 15 अप्रेंटिस आए थे। 10 से 15 अप्रेंटिस तो ये भी, अप्रेंटिस की लाइफ की जिम्मेदारी तक नहीं ली है एसबीआई ने। और वो बोलते कि फील्ड में जाओ, फील्ड में। और भाई मेरे को बोला गया है फील्ड में जाना पड़ेगा, काम नहीं आ रहा हूँ। मैं गया फील्ड में इस कोविड-19 के पीरियड में, खाते खुलवाए, रिकवरी करवा के लाए फील्ड से जा के। जब एसबी 150 बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकता, 8,500 का क्या? 8,500 का कैसे बनाएगा? बस क्यों फ्यूचर स्पॉइल किया है?